मोतिहारी में जहरीली शराब में बड़ी सफलता मिली है। शराब कांड मामले में मास्टरमाइंड सुनील शाह और कन्हैया यादव ने सरेंडर कर दिया। अपराधियों ने पुलिस दबिश और लगातार छापेमारी दबाव में आत्मसमर्पण कर दिया। पूरा मामला रघुनाथपुर और तुर्कौलिया क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मोतिहारी में हुई जहरीली शराब कांड में अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। 1 अप्रैल से शराब पीने के बाद बीमार होने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। अब भी जहरीली शराब से बीमार लोगों का आंकड़ा बढ़ रहा है और बीमार लोगों की संख्या बढ़कर 15 हो गई। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड ने कई परिवार को बर्बाद कर दिया। इस कांड में एक शख्स ने अपने शराब तस्कर भाई को बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। बालगंगा के रहने वाले संपत शाह ने भी शराब पी। शराब उसके भाई ने भी मंगाई थी। शराब पीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और एसकेएमसीएच ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। जहानाबाद में 5 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना कड़ौना थाना क्षेत्र की है। घटना के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। पुलिस के मुताबिक प्रबंधन का दावा है कि बच्चा गिर गया था जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि परिजनों का दावा है कि बच्चे की गला काटकर हत्या कर दी गई। पटना में बेखौफ अपराधियों ने एक बार ताबड़तोड़ फायरिंग कर 2 लोगों को गोली मार दी। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के पैजाबा बादशाही पैन के पास की है। पूरी घटना के पीछे जमीन विवाद बताया जा रहा है। स्कॉर्पियो से आए अपराधियों ने होटल कारोबारी को गोली मारी। आनंद फानन में दोनों को एनएमसीएच में भर्ती कराया। आरा में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ मेले में उपद्रवियों ने पथराव कर माहौल बिगाड़ दिया। भोजपुर जिले के पिरो अनुमंडल के बचरी कॉलेज ग्राउंड में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ मेले का आयोजन हुआ, लेकिन कुछ उपद्रवी तत्वों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया। झूले पर मुफ्त में चढ़ने को लेकर विवाद हुआ। भोजपुर के पिरो नगर परिषद क्षेत्र में भीषण आग लगने से खेतों में खड़ी फसल जलकर राख हो गई। कचरे में लगी आग धीरे धीरे फैलते हुए खेतों तक पहुंच गई, जिससे लाखों रुपए की गेहूं की फसल और खलिहान का पुआल राख हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मधेपुरा में एक पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर शव को घर से करीब 1 किलोमीटर दूर गड्ढा खोदकर दफना दिया। घटना बेलारी थाना क्षेत्र की है। मृतका की पहचान त्रिफुल देवी के रूप में हुई। आरोपी पति ने हत्या की बात कबूल ली। हत्या के पीछे के कारणों का पता नहीं लग पाया। भोजपुर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के वीसी आवास पर नकाबपोश बदमाशों ने सुतली बम फेंक दिया। स्कूटी से आए 2 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि हमले में किसी तरह की जान माल की क्षति नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। मोतिहारी में विवादों में रहे मदरसे से हथियार मिलने के मामले में एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद अब तक इस मामले में गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर 4 हो गई। चारों लोगों से पुलिस ने पूछताछ शुरू की है। चकिया थाना क्षेत्र के गबंद्रा गांव में मदरसे में पुलिस ने छापेमारी की थी। इस दौरान मदरसे से एक पिस्टल मिली है। नालंदा में एनआईए और एटीएस की टीम ने दबिश दी और बिहार शरीफ स्थित पोस्ट ऑफिस मोड़ के पास पीके गन हाउस में करीब 5 घंटे तक छापेमारी की। एनआईए की यह दबिश अवैध हथियारों की खरीद बिक्री के मामले में पिछले दिनों कैमूर में भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए गए। इसी कड़ी में पुलिस ने छापेमारी की। दानापुर में कारोबारी से 15 किलो सोना लूटकांड में 3 घंटे बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी। खगौल थाने में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने लूट में इस्तेमाल एक कार बरामद की। पुलिस को एक बाइक और बैग भी मिला, जिसकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। मधेपुरा में 13 साल की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। ग्वालपाड़ा मुख्यालय स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में छात्रा संतोषी कुमारी की मौत हो गई। छात्रा की तबीयत बिगड़ने से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। संतोषी अपनी छोटी बहन के साथ विद्यालय में रहकर पढ़ाई कर रही थी। मुजफ्फरपुर के पियर थाना के दरोगा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नूनफारा गांव के एक व्यक्ति से घूस लेते दिखाई दे रहा है। वीडियो पियर थाना के दरोगा अभिनंदन कुमार का बताया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बिहार में शराब तस्कर लगातार नए हथकंडे अपनाकर कानून को चुनौती दे रहे। सोनपुर रेलवे स्टेशन के पास बरौनी एक्सप्रेस में तलाशी के दौरान लावारिस हालत में रखे गए तरबूज के अंदर से शराब बरामद की गई। वहीं एक अन्य मामले में तस्करों ने एग्जीक्यूटिव फाइल के अंदर शराब छिपाकर ले जाने की कोशिश करते दिखे।
जमशेदपुर में कोल्हान के सबसे बड़े एमजीएम अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 8 घंटे बाद खत्म हो गई। अस्पताल के अधीक्षक और प्रिंसिपल के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म हुई है। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने ओपीडी का ताला खुलवाया। रामगढ़ के भोरकंडा में दो मुहानी के पास पुलिस और राहुल दुबे गैंग में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में राहुल दुबे गैंग का सन्नी सिंह घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक राहुल दुबे गैंग ने पुलिस पर फायरिंग की थी। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें सन्नी सिंह घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामगढ़ थाना क्षेत्र के अरगड्डा में इस्पात स्पंज आयरन फैक्ट्री में फर्नेस फटने से हादसा हो गया। हादसे में 9 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने फैक्ट्री के मुख्य गेट को जाम कर दिया। धनबाद के मुनीडीह में जहरीली गैस से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई। मुनीडीह में बीसीसीएल के एक बंद पड़े पावर प्लांट में लोहा चोरी करने की नीयत से कई चोर प्लांट में दाखिल हुए थे, जहां गैस कटर से लोहा काटने के दौरान गलती से गैस का पाइप कट गया और दम घुटने से मौत हो गई। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में पागल सांड का आतंक देखने को मिला। सांड ने 9 लोगों पर हमला किया, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल भेजा गया। वहीं स्थानीय लोगों ने काफी कोशिश के बाद सांड को बांधने में सफलता पाई। मौके पर नगर निगम और मेडिकल टीम मौजूद रही। रांची से निजी स्कूलों की मनमानी का मामला सामने आया, जिसको लेकर डीसी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें फीस और किताबों की कीमत पर समीक्षा हुई। ऐसे में अब उपायुक्त की बैठक के बाद अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। चाईबासा के सारंडा में आईडी ब्लास्ट में घायल सीआरपीएफ जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। रांची एयरपोर्ट पर राज हॉस्पिटल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर घायल जवान को हॉस्पिटल लाया गया। नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के दौरान यह हादसा हुआ। दुमका के कोर्ट परिसर में 2 अलग अलग घटनाओं से माहौल तनावपूर्ण है। दोनों मामलों में पत्नियों ने अपने पतियों पर दूसरी शादी और घरेलू उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मारपीट की। पहली घटना में महिला ने वारंट के बावजूद पति की गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी जताई और हमला कर दिया। दूसरी घटना में भी पत्नी ने पति को जमकर पीटा है। रांची सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। हालांकि मौके पर पहुंची झारखंड जगुआर की बीडीडीएस टीम कोर्ट परिसर में पहुंचकर जांच की। राहत की बात यह है कि अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इससे पहले भी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। धनबाद कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। आरपीएफ की डॉग स्क्वाड टीम ने पुलिस ने कोर्ट परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि अब तक कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद होने की सूचना नहीं है। रांची में बच्ची की हत्या और शव दफनाने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। बच्ची के फूफा और फुफेरे भाई को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली। साथ ही मामले में डॉक्टर को आरोपी बनाया गया। बच्ची 13 मार्च से लापता थी। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र में एक युवक ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि युवक कर्ज में डूबा हुआ था और काफी दिनों से परेशान चल रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुंगेर में शातिर अपराधियों ने 2 लोगों को झांसे में लेकर उनके खाते से करीब 2 लाख रुपए उड़ा दिए। 2 युवक एटीएम से पैसे निकाल रहे थे। जैसे ही दोनों ने मशीन में अपना एटीएम कार्ड डाला, उनका कार्ड मशीन में फंस गया। इसके बाद दोनों ने एटीएम में लिखे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल की। कॉल रिसीव करने वाले शख्स ने खुद को मददगार बताते हुए घटना को अंजाम दिया। बांका के मंदार पर्वत की तराई में स्थित पाप हरणी सरोवर में स्नान करने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई। पैर फिसलने जाने से युवक गहरे पानी में डूब गया। मृतक के साथ घटनास्थल पर मौजूद उसके भाई की माने तो गांव से कुछ लड़के मंदार घूमने आए थे। वैशाली के महनार में हाजीपुर महनार एनएच पर अंबेडकर चौक के पास ऑटो चालकों ने अवैध वसूली के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। ऑटो चालकों का सीधा आरोप है कि खुलेआम बिना रसीद के रंगदारी वसूली जा रही थी, लेकिन बार बार शिकायत के बावजूद प्रशासन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। पूर्णिया के जलालगढ़ में ट्रेन से कटकर एक बुजुर्ग मोहम्मद रकीब की मौत हो गई। रकीब के भतीजे असरत आलम ने कहा है कि वह आंख दिखाने के लिए नेपाल गए थे। ट्रेन से नेपाल से लौटने के दौरान जलालगढ़ में वह ट्रेन की चपेट में आ गए, जिस कारण उनकी मौत हो गई। खगड़िया के परवत्ता बाजार में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्रा साइकिल से जा रही थी, तभी टक्कर हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया सदर अस्पताल भेजा।
नालंदा के खंदक पर में कुछ बदमाशों ने एक फल विक्रेता को जमकर पिटाई की है। बता दें कि बदमाशों ने फल खरीदार को लेकर पहले विवाद हुआ और फिर फल विक्रेता के साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुनपुन नदी के अस्तित्व और जन स्वास्थ्य की रक्षा को लेकर पटना के फतुहा में स्थानीय लोगों ने न्याय पदयात्रा निकाली। पदयात्रा गोविंदपुर से निकलकर विभिन्न रास्तों से होता हुआ स्टेशन रोड तक पहुंची, जहां पहुंचकर यहां सभा में तब्दील हो गई। भागलपुर में फायरिंग करते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दो युवक हाथ में देसी कट्टा लेकर बीच सड़क पर दहशत फैलाने की कोशिश करते नजर आए हैं। हथियार लहराने का युवक का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पूर्णिया में दिन दहाड़े एसपी ऑफिस में एक बदमाश ने बाइक चोरी करने की कोशिश की। मालिक ने अपनी मोटरसाइकिल चोरी होते देख चिल्लाया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने चोर को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को अपने कब्जे में लिया। चोर के पास से एक मास्टर चाबी मिली है। दरभंगा में ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार सफाई कर्मी की मौत हो गई। मामला सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां घोड़दौर के चौक के पास साइकिल सवार सड़क को पार कर रहा था, तभी वो ट्रक की चपेट में आ गया। घटना के बाद आक्रोशित सफाई कर्मियों ने काम ठप कर दिया। उनकी मांग है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। मुंगेर में क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारियों को ग्राम कचहरी कर्मियों से जोड़ने और उनकी भूमिका को मजबूत बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आयोजित है, जिसमें मुंगेर क्षेत्र के चारों जिलों से कुल 70 पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। जहानाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर टेहटा के पास एक बाइक को विपरीत दिशा से आ रही कार ने जोरदार ठोकर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार महिला और बच्ची की मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने NH 22 को जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया और मुआवजे की मांग की। खूंटी के इच्चा बड़का टोली गांव में ठनका की चपेट में आने से एक महिला झुलस गई। बताया जा रहा है कि महिला आंगन में खाना खाने के बाद हाथ धो रही थी। इसी दौरान ठनका की चपेट में आ गई। फिलहाल महिला को बेहतर इलाज के लिए तोरपा रेफरल अस्पताल भर्ती कराया गया है। कोडरमा में जिला प्रशासन ने सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र दान और पुस्तक दान अभियान की शुरुआत की है। झुमरी तलैया नगर परिषद क्षेत्र में शुरू हुए इस अभियान के तहत सभी वार्डों में जाकर लोगों ने पुराने और नए कपड़े पुस्तकें इकट्ठा की हैं। गुमला में दो युवतियों के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद दोनों पीड़ित का सदर अस्पताल में मेडिकल कराया गया। गिरिडीह के नगर निगम ने शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाया। यह अभियान अंबेडकर चौक से शुरू होकर सदर अस्पताल गेट तक पहुंचा। सड़क किनारे और फुटपाथ पर अवैध रूप से स्थापित दुकानों को मिनी जेसीबी मशीन की मदद से तोड़ा गया। धनबाद के सदर थाना क्षेत्र के हीरापुर तेलीपाड़ा में दुकान के बाहर अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मृतक की शिनाख्त के लिए पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। छपरा से शराब की तस्करी का एक बेहद हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां तरबूज की आड़ में शराब बेची जा रही थी। तरबूज की आड़ में तस्कर शराब का धंधा कर रहे थे। पुलिस को तरबूज की आड़ में शराब के धंधे की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे खेल का खुलासा किया। चाईबासा के चक्रधरपुर की पुलिस ने सराहनीय कार्रवाई की है। रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य में पलायन कर रहे 4 नाबालिग बच्चों को पुलिस ने स्टेशन में अपने संरक्षण में लिया और परिजनों से संपर्क कर उन्हें घर भेजने की तैयारी की जा रही है। बोकारो पुलिस का मानवीय शेरा सामने आया। बोकारो पुलिस के सिटी थाना क्षेत्र में ATM बिल्डिंग के पास एक घायल व्यक्ति सड़क किनारे पड़ा था। उसके शरीर से काफी खून बह रहा था। घटना की सूचना मिलते ही सिटी थाना प्रभारी सुदामा दास मौके पर पहुंचे और बिना देर किए खुद से इलाज के लिए बोकारो सदर अस्पताल भेजा गया। बोकारो में सरकारी खजाने से वेतन मद में 3 करोड़ रुपए के अवैध निकासी का चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। यह राशि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर के नाम पर 20 महीने में निकाली गई। PAG की गोपनीय रिपोर्ट में पेरोल सिस्टम में भारी खामियों और नियंत्रण की कमी का जिक्र किया गया। बोकारो में सरकारी खजाने से वेतन मद में 3 करोड़ 15 लाख रुपए की अवैध निकासी का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यह राशि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर के नाम पर 20 महीने में निकाली गई है।
भोजपुर में बक्सर पटना 4 लेन पर मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने वाहन जांच अभियान में उत्तर प्रदेश की ओर से आ रही पिकअप से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद की, जिसकी बाजार में कीमत 5 लाख रुपए आंकी जा रही है। सासाराम में संझौली थाना क्षेत्र के महावीर मंदिर में भीषण चोरी का पुलिस ने उद्भेदन किया और मंदिर से चोरी किए गए सभी आभूषण बरामद किए हैं, जिसमें हनुमान जी का चरण पादुका, मुकुट, तिलक और चांदी का गदा शामिल है। पुलिस ने मामले में कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। शराबबंदी को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर इसे पूरी तरह फेल बताया। तेजस्वी ने प्रशासन पर शराब माफिया से गठजोड़ का आरोप लगाते हुए कहा कि शराबबंदी अब उससे बड़ा संस्थागत भ्रष्टाचार बन चुकी है। उन्होंने सरकार से कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी तय करने की मांग की। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निशांत कुमार के समर्थन में नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के सामने निशांत कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए। निशांत कुमार के सामने ही बिहार का सीएम निशांत कुमार जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिस पर मुख्यमंत्री हाथ जोड़े मुस्कुराते हुए निकल गए। बीजेपी के 47वें स्थापना दिवस के मौके पर पटना में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। पार्टी दफ्तर में ढोल नगाड़ों के साथ नेताओं का स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में पूरे बिहार से पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने स्थापना दिवस पर पार्टी का झंडा फहराया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने विधान परिषद के नवनिर्मित गेट हाउस का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा समेत कई अन्य मंत्री भी शामिल हुए। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री राहत कोष न्यासी परिषद की अहम बैठक की है। बैठक संकल्प सभागार में आयोजित की गई, जिसमें आपदा पीड़ितों को सहायता को लेकर नीतियों की समीक्षा की गई। पटना रिंग रोड का शेरपुर कन्हौली का हिस्सा जल्द बनकर तैयार होगा। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस खर्च को बराबर वहन करेगी। इस हाईवे से बड़े दानापुर बिहटा एलिवेटेड पर और पटना औरंगाबाद हाईवे होते हुए आरा, सासाराम, औरंगाबाद, बक्सर जाने में लोगों को सुविधा मिलेगी। बीजेपी ने पूरे देश में अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया। इसी क्रम में भोजपुर बीजेपी जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सह भोजपुर जिले के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा पहुंचे। इस मौके पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि स्थापना काल से ही बीजेपी अपने कार्यकर्ता की मेहनत की बदौलत यहां पर पहुंची है। झारखंड सरकार अपने कुल बजट का केवल 80% ही खर्च कर सकी, जिसके कारण लगभग 29,000 करोड़ रुपए सरेंडर करने पड़े। इस पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार पर अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने का आरोप लगाया। वहीं विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार पर गलत बजट अनुमान और वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया। आरजेडी झारखंड में अपने पांव पसारने की तैयारी है। ऐसे में तेजस्वी यादव के झारखंड दौरे और आरजेडी को मजबूत बनाने पर बीजेपी ने तंज कसा। तेजस्वी यादव आज झारखंड आए थे, लेकिन झारखंड की जनता उनके पिताजी द्वारा दिए गए बयान को नहीं भूली। बीजेपी के 47वें स्थापना दिवस को लेकर झारखंड में कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह नजर आया। बीजेपी शासित प्रदेश में सरकार के कामों और योजनाओं पर चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह समेत पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद रहे। बीजेपी आज अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि हमारा स्लोगन नेशन फर्स्ट है, हम लोग राष्ट्रीय के लिए रहते हैं। बीजेपी के बयान पर जेएमएम ने पलटवार किया। बीजेपी अगर राष्ट्र सर्वोपरि की बात करती है तो इससे बड़ा चुटकुला नहीं हो सकता। वैशाली के राघोपुर में पिछले दिनों सीओ के सामने हिंसक झड़प हुई थी और ईंट पत्थर चलाए गए थे, जिसको लेकर डीएम वर्षा सिंह ने सीओ को हटाते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएम ने सीओ से स्पष्टीकरण मांगा और साथ ही सीओ को पूरी तरह सुरक्षा में जमीन मापी कराने की बात कही।